अच्छा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, रजिस्टर बना लिया था, पूरी लॉजिक भी लगा दी थी, ठीक है, यूजर रजिस्टर भी हो रहा था। और साथ ही साथ हमने लॉगिन की यूआई बना दी थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन का फर्दर काम कराएंगे। यूजर अगर लॉगिन करता है तो यूजर पैनल पे भेजेंगे, और अगर एडमिन लॉगिन करता है तो एडमिन पैनल पे हम लोग उसको रिडायरेक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए चलते हैं वापस और यहाँ पे आते हैं। तो मैंने कहा जैसे ही लॉगिन का फॉर्म सबमिट हो तो वो लॉगिन वाले पर ही आ जाए, ठीक है। और इसको मैंने पोस्ट दे दिया, यहाँ पे मैंने कहा HTTP पोस्ट, ठीक है। अब आते हैं जरा लॉगिन वाले फॉर्म पे, और यहाँ पे आगे फॉर्म में नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कह दिया इसका नाम हो नेम। अच्छा, ईमेल करवाऊँ, यू ईमेल, सही है। और इसका मैं नाम रख दूंगी यू पास, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है फर्दर मैं काम कर रही होंगी, सही है। दोनों को मैंने नेम दे दिया, ठीक है। नेम देने के बाद अब मैं क्या करूंगी, सिंपल जाऊंगी अपने पास कंट्रोलर में। मैंने कहा कि मेरे पास लॉगिन के फॉर्म से दो चीजें उठकर आ रही है। मेरे पास स्ट्रिंग में आ रही है कौन, यू ईमेल आ रही है, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे पास यू पास भी आ रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग में यू पास भी आ रहा है, ठीक है। दोनों चीजें मैंने बता दी कि मेरे पास फॉर्म से उठकर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मैंने कहा कि मेरे पास मेरा जो डेटाबेस में जो टेबल है यूजर्स का, उसमें क्या करो, फर्स्ट और डिफॉल्ट जो भी उसको रिकॉर्ड मिले, क्या रिकॉर्ड मिले, मैंने कहा जरा चेक करो यूजर के टेबल के अंदर जो ईमेल वाला जो कॉलम है, अगर तो वो बराबर है किसके, यू ईमेल के, ठीक है। तो एक काम करना, वो रिकॉर्ड उठा के एक वेरिएबल में रख देना, सही है। तो मैंने वेरिएबल में रखवा दिया। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने इसकी कंडीशन लगाई। मैंने कहा पहली चीज तो ये चेक करो कि क्या मेरे पास रॉ वाला वेरिएबल नल तो नहीं है। नल नहीं है कि यानी उसको ईमेल के ईमेल मैच हो गई है। मैंने कहा अब जरा पासवर्ड चेक करो। मैंने कहा अगर रॉ में जो कॉलम पासवर्ड है, अगर वो बराबर है किसके, यू पास के, यानी कि पासवर्ड ही मैच हो रहा है। तो मैंने कहा एक काम करो कि अब अगर ईमेल भी मैच हो गई है, पासवर्ड ही मैच हो गई है, तो तीसरी चीज क्या चेक करवानी है, रोल, क्योंकि मुझे रोल वाइज क्या करना है, रिडायरेक्ट करवाना। तो मैंने कहा अब उसका ईमेल भी ठीक है, पासवर्ड भी ठीक है, मैच हो गया यानी ठीक है, यानी कि वो लॉगिन कर सकता है। लेकिन अब वो लॉगिन कौन कर रहा है, यूजर कर रहा है कि एडमिन कर रहा है। मैंने कहा इफ अगर मेरे पास मेरे जो रिकॉर्ड है उसमें जो कॉलम है रोल वाला, अगर वो बराबर है रोल किसके, मैंने कहा एडमिन के। मैंने कहा अगर रोल बराबर है एडमिन के, तो एक काम करना, उसको रिटर्न रीडायरेक्ट करवा देना। कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देना, मैंने कहा एक एक्शन पर, जिसका नाम मैं रखूंगी एडमिन डैशबोर्ड, सही है। ठीक है, मैंने उसको एडमिन डैशबोर्ड वाले एक्शन पर रीडायरेक्ट करवा दिया। अब मैंने बनाया हुआ नहीं है, तो आगे यहाँ पे मैं बना देती हूँ एडमिन डैशबोर्ड, और उसके लिए व्यू भी पास करवा देती हूँ। अब ये सिंपल मैं ना खाली व्यू बना के उसके अंदर सिर्फ हेडिंग लिखवा रही हूँ। आप लोग प्रॉपर जो है टाइमलाइन इंटीग्रेट करवाओगे एडमिन पैनल के लिए, सही है। तो मैंने यहाँ पे अपने पास वो जो है नाम रखवा दिया एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। व्यू बना दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दी, हेडिंग दे दी किसकी, एडमिन की, सही है। मैंने कहा एडमिन डैशबोर्ड हेडिंग मैंने दे दी, सही है। यहाँ पे आते हैं, इसको सही करते हैं, डैशबोर्ड, ठीक है। अब जाते हैं वापस कंट्रोलर में। कंट्रोलर में आने के बाद मैंने कहा अगर रोल उसका एडमिन है तो यहाँ भेज दे। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है उसका रोल एडमिन ना हो, यूजर हो। तो मैंने कहा अगर रोल बराबर है किसके, यूजर के, तो एक काम करना, उसको रीडायरेक्ट करवा देना यूजर डैशबोर्ड पे, ठीक है। यूजर का भी डैशबोर्ड होता है जहाँ पे यूजर अपनी तमाम रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा होता है, ठीक है। तो मैंने कहा उसको भिजवा देना कहाँ पे, यूजर डैशबोर्ड पर भिजवा देना, सही है। या उसको डायरेक्टली इंडेक्स पे भिजवा देते हैं, यानी मेरा मेन पेज पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, मुझे इंडेक्स का जो है बनाना है अपने पास, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स का बना लेती हूँ, ठीक है। टॉप पे रख लेते हैं, सही है। तो यहाँ पे आते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या नाम रख देती हूँ, इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, व्यू को ऐड करवाते हैं। इंडेक्स के लिए व्यू ऐड कर रही हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे फिलहाल मैं लिख रही हूँ यूजर साइट, यूजर साइट, ठीक है। बस, अब मैंने उसको कहा कि अगर वो एडमिन है तो वो चला जाए एडमिन डैशबोर्ड वाले व्यू पे,
अगर वो यूजर है तो वो इंडेक्स पे चला जाए। ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे मैं आप लोगों को लॉग इन करके दिखाती हूँ। तो मैं पहले करवा रही हूँ, अरहम से लॉग इन करवा रही हूँ। और अरहम कौन है? यूजर है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ मेंबर पे क्लिक करवा रही हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा क्या? मैंने कहा arham@gmail.com। और पासवर्ड मैं, अच्छा @ यहाँ पे सही करते हैं। और मैंने पासवर्ड क्या लिख दिया? 1 2 3 4 5। लॉग इन पे क्लिक किया। ठीक है। अरहम कौन था? यूजर था, इसलिए कहाँ आया वो? यूजर साइट पे आया। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो, अरहम का रोल क्या था? यूजर। ठीक है। अब एक काम करते हैं, अभी फिलहाल मैंने लॉगआउट का ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन लॉगआउट का मैं अभी ऑप्शन दूंगी। ठीक है। पूरा ये मैं सेशन के थ्रू काम करूंगी। मैंने कहा अगर वो एडमिन लॉग इन करता है, मैंने कहा admin@gmail.com। ठीक है। और पासवर्ड क्या देंगे? 1 2 3 4 5। मैंने कहा कि एडमिन लॉग इन करो, तो देखो कहाँ पे आ गया? एडमिन डैशबोर्ड पे आ गया। यानी बिल्कुल ठीक तरीके से बस क्या कर रहा है? रिडायरेक्शन करवा रहा है। अब मैं ये चाह रही हूँ साथ ही साथ जो यूजर लॉग इन कर रहा है उसका नाम भी शो हो, प्लस वो लॉग आउट भी करे। ठीक है। तो प्रॉपर एक ऑथेंटिकेशन करवाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेशंस पे काम करना पड़ेगा। तो सेशन का आप काम क्या करते हैं? तो सेशन में यूज करवाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो? प्रोग्राम सीएस की फाइल में आते हो और वहां पे जाके इसको यहाँ पे रजिस्टर करवाते हो। ठीक है। तो ऐड करवाएंगे यहाँ पे। मैंने कहा builder.services. ऐड कर दो किसे? मैंने कहा सेशन। सेशन ऐड करवाने के बाद यहाँ पे यूज करवाएंगे। सही है। अब जाके मैं सेशन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो जाते हैं कंट्रोलर में। मैंने कहा अगर तो ईमेल भी ठीक है, पासवर्ड भी ठीक है, तो एक काम करना जरा। क्या करना? मैंने कहा HTTP कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में से किसका इस्तेमाल करो? मैंने कहा सेशन का। और मुझे क्या करना है? सेशन में सेट करवानी है वैल्यू। तो मैंने कहा .set string। और मैंने कहा की का नाम रख दो नेम। और नेम के अंदर जो भी रिकॉर्ड है उसका क्या निकालो? नेम निकाल लो। ठीक है। नेम निकाल के नेम वाली की के अंदर क्या करवा दो? स्टोर करवा दो। ठीक है। चाहे एडमिन हो चाहे यूजर हो, दोनों की बारी वो क्या करेगा? नेम स्टोर करवा लेगा, जो भी यूजर इन शॉर्ट क्या कर रहा है? लॉग इन करवा ले। ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करूंगी? जब मैं आऊंगी एडमिन डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल लूंगी। मैंने कहा इफ अगर मेरे पास जो है क्या हो चुका है? सेशन है। ठीक है। अगर मेरे पास सेशन है, यानी कि अगर यूजर ने लॉग इन किया है। ठीक है। मैंने कहा कि अगर यूजर ने लॉग इन किया है, यहाँ पे मैं गेट करवाऊंगी। ठीक है। वहां क्या करवाई थी? सेट। यहाँ पे क्या होगा? गेट। ठीक है। मैंने कहा अगर तो यूजर लॉग इन कर चुका है, तो एक काम करना। यहाँ पे एरर दे रहा है। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट एक मिस हो रहा है, इस वजह से एरर दे रहा है। ठीक है। std context.session। एक काम करते हैं, यहाँ पे सेशन ही ले लेते हैं। तो मैंने कहा सेशन डॉट गेट, ये रहा गेट स्ट्रिंग। एस कैपिटल था इसलिए वो मुझे एरर दे रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेम दे दिया, राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि अगर क्या है, मैंने कहा नॉट इक्वल टू नल। अगर तो वो नल नहीं है, यानी कि सेशन में वैल्यू है, यानी कि अगर यूजर ने लॉग इन कर लिया है, क्योंकि सेशन में वैल्यू कब स्टोर होगी? जब यूजर लॉग इन कर चुका होगा। मैंने कहा अगर यूजर लॉग इन है, तो एक काम करना, उस सेशन से वैल्यू को निकालना, और निकालने के बाद उसको व्यू बैग में पास करवा दो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने व्यू बैग के अंदर उस वैल्यू को स्टोर करवा रही हूँ जो मेरे पास ये आया है नाम। ठीक है। मैंने कहा व्यू बैक डॉट नेम, और उसमें वो नेम मैंने स्टोर करवा दिया। नेम दिखाएंगे कहाँ? एडमिन में भी दिखाएंगे और साथ ही साथ वहां पे भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे लगाया की का टैग, और यहाँ पे मैंने उस व्यू बैक को कॉल करवा दिया। सही है। मैंने कहा व्यू बैक डॉट नेम। सही है। और यही चीज मैं किस पे दे दूंगी? यूजर वाले में भी दे दूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, जो भी है यूजर है, चाहे यहाँ हमारे पास जो है एडमिन हो, वो क्या करे? मेरे पास जो है अपने पास वो नेम शो करवा दे। ठीक है। तो अब जाते हैं यहाँ पे। मैंने कहा अगर तो वो लॉगिन है तो नाम दिखा देगा। यही चीज मुझे वहां भी पास करवानी है, इंडेक्स
तो अब एक काम करते हैं, लॉगआउट के लिए बटन बनाते हैं, तो आते हैं यहाँ पे। यहाँ आके मैंने क्या किया, लॉगआउट के लिए अपने पास बटन बनाया। ठीक है, उसका बटन का नाम मैंने क्या रख दिया, लॉगआउट। और यहाँ पे मैंने कहा href, जैसे ही बटन पे क्लिक हो एक काम करना, मैंने कहा यूआर डॉट एक्शन में मुझे एक ले जाना। और इस एक्शन का नाम मैं क्या रखूंगी, मैंने कहा लॉगआउट रखूंगी। और कौन से कंट्रोलर में, मैंने कहा यूजर वाले कंट्रोलर में। ठीक है, तो जाते हैं कंट्रोलर में। और यहाँ जाके मैं क्या करती हूँ, लॉगआउट के लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास लॉगआउट नाम का जो है एक आप एक्शन बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपल जो है मैं क्या कंडीशन लगाऊंगी, मैंने कहा अगर तो यूजर लॉगिन है तो एक काम करना, उस वैल्यू को क्या करवा देना, रिमूव करवा देना। ठीक है, तो मैंने क्या करवा दिया, रिमूव। वो सेशन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बस दैट्स ऑल। और उसके बाद मैंने कहा एक काम करना, मुझे रिटर्न रीडायरेक्ट करवा देना। कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देना, लॉगिन की फाइल पे। मैंने कहा कि जैसे ही लॉगआउट हो सेशन रिमूव करवाना, और रिमूव करवाने के बाद लॉगिन की फाइल पर भेज देना। ठीक है, बस ये काम था सिंपल। ये काम मुझे यूजर साइड पे भी देना है, तो जाते हैं यहाँ पे यूजर साइड पे आके देते हैं यहाँ पे नाम। ठीक है, अब जाके उसको रन करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं लॉगिन पे। मैंने हमसे जो है लॉगिन करवाया, 1 2 3 4 5 लॉगिन किया। तो मेरे पास देखो नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, लॉगआउट का बटन भी आ रहा है। और जैसे ही लॉगआउट पे क्लिक करूंगी, देखो दोबारा लॉगिन पे आ गया। अब एक काम करते हैं, एडमिन से लॉगिन करवाते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5 लॉगिन पे क्लिक किया, देखो एडमिन लिखा हुआ आ रहा है नेम। और लॉगआउट पे क्लिक करूंगी तो कहाँ ले आएगा, मुझे लॉगिन पे ले आएगा। तो इस तरीके से आप अपने डॉट नेट में अपने पास मल्टी रोल और जो है काम कर सकते हैं। ठीक है।